बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। आज हम आए बॉम्बे प्रेस के ऑफिस में और यहाँ आने का मकसद है कि ये शख्स ने गुहार लगाई है, इसके साथ जो है नाइंसाफी हुई है। नाइंसाफी ये हुई है कि ये अंधेरी सबवे ब्रिज के पास खड़ा था और वहां पे अचानक ट्रैफिक के दो हवलदार आते हैं और आने के बाद इसको जो है पूछते हैं कि तेरी टैक्सी मुकम्मल है क्या नहीं है। हालांकि इनके सारे कागजात, सारे पेपर मुकम्मल होते हैं, उसके बावजूद भी इसके ऊपर जो है 2-2 हजार का 2 बार फाइन लगाया गया। और फिर उसके बाद जब इसका लाइसेंस पूछा गया तो लाइसेंस ने जब दिखाया, वो लाइसेंस भी उसका रख लिया गया। इसके साथ नाइंसाफी हुई है, उसके लिए ये आज हमारे बॉम्बे प्रेस ऑफिस में आया है और हम चाहते हैं कि लोगों को बताएं कि आज जो मुंबई पुलिस ट्रैफिक की है, लोगों के साथ इतना दुर्व्यवहार कर रही है, उनको परेशान कर रही है। अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या था। क्या कहोगे, क्या नाम है? सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम ऐसा देखने मधु रमेश पवार है। हाँ, और क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ में मैं सोया हुआ था। जी तो अचानक एक पैसेंजर आया, बोलने लगा कि मेरे को बांद्रा जाना है। जी। तो मैंने उनको इनकार नहीं किया, मैंने बिठा लिया। बिठा लेने के बाद रेड कलर सिग्नल वहां पे गिरा। तो वहां पे ऐसे ही वो लोग खड़े थे, एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिस अपना पुलिस वाला, पुलिस वाले। हाँ ट्रैफिक वाले थे। तो उन्होंने मुझे बोलने लगा आपको गाड़ी साइड में लेना पड़ेगा। तो मैं बोला ठीक है साहब। हाँ, तो मैंने लेने के बाद फिर उन्होंने पूछा कि लाइसेंस है क्या आपके पास? जी। तो मैंने बोला सर है, मेरे पास है, मैं आपको निकाल के देता हूँ। तो मैंने उनको दिया, रिस्पेक्ट किया, मैंने उनका इज्जत मतलब किया वो तो मैंने। आपका फर्ज है वो दिखाना। मुझे तो फर्ज है, वो अभी वो जो चीज मांगेगा तो मुझे तो देना ही है। अच्छा, तो मैंने बताया। अब वो बताने के बाद मतलब उसमें फाइन उन्होंने चेक करने के बाद उन्होंने बोला कि आपका गाड़ी का फिटनेस फेल है। उन्होंने ऐसा बताया। तो भी मैंने उनको पूछा कि 9-10 तारीख को गाड़ी हमारी पासिंग हो गई है। तो भी वो ना समझने के कारण हो गया। कौन सी सन, मतलब यही सन 2025 नवंबर में? गए महीने में। गए महीने में। हाँ। अच्छा, फिर? तो उन्होंने मुझे बोलने लगा कि आपको जो ट्रैफिक वाला वो तो समझदार था, वो तो देने को तैयार था। लेकिन जो उसका जो अगले वाला था, जोड़ीदार। जोड़ीदार था, तो उन्होंने बोलता है बिजनेस पेपर जब नहीं है, उनका एक्सपायर है, तो उनके ऊपर चालान लगाना ही चाहिए। तो ये सब उनका देखना चाहिए, सब कार्रवाई करना चाहिए, वो सब उनको बता रहे थे। उसके बाद फिर आपको छोड़ दिया गया? छोड़ दिया कैसा? मेरा लाइसेंस बोलता है अभी बिजनेस पेपर नहीं है, तो आपका लाइसेंस दे दो, फिर आप आओ, फिर बाद में तो आपको क्या आप करना है। गए थे, उनके ऑफिस गए थे? ऑफिस गए थे मैं अंधेरी में। मैं बोला सर मैं गरीब हूँ, मैं हम लोग को तो कैसा है, रोज का कमाना है और रोज का ये करना है, हमको क्यों परेशान कर रहे हो? आप मांगता है तो आप क्या है, आपका जो आप है, आपका जो जो भी बनता है आप समझ के लो, आप मेरे को इतना क्यों परेशान कर रहे हो? तो आपने पूरे पेपर दिखाए अपने टैक्सी के? पेपर हाँ दिखाए मैंने, पूरे कंप्लीट थे? कंप्लीट तो थे उसके पूरे। बावजूद भी उन्होंने फाइन मारा? हाँ फाइन मारा, हाँ। अभी आप क्या चाहते हो? मैं तो ये चाहता हूँ कि मेरा लाइसेंस मिल जाना चाहिए। अभी तक नहीं दिया आपको? अभी तक नहीं दिया। उन्होंने 4 दिन का टाइम दिया था, मेरे सेठ को भी मैंने लेके गए थे, तो मेरे सेठ ने भी बात किया, तो बोलता है ठीक है। साथ शराफत खान साहब मौजूद है, जो टैक्सी के ऑनर हैं। ये भी, इनसे भी हमने जानकारी ली है। इन्होंने भी बताया कि मैं वहां पे बाकायदा अंधेरी गया था इनके ऑफिस में, उसके बावजूद भी इनकी बात को रद्द कर दिया गया और जो फाइन लगाए थे उसको कैंसिल नहीं किया गया। अब हम इनसे जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप शराफत खान साहब, जो आप गए थे वहां पे? देखिए, सबसे पहले मैं यूनियन ऑफिस पहुंचा। जी। यूनियन ऑफिस पहुंचने के बाद उनको सारी बातें बताई कि भाई देखो ये हुआ है। यूनियन ने एक लेटर दिया ट्रैफिक वालों के नाम जी। कि भाई ये लेके आप जाओ, और ले जाने के बाद में वो आपका लाइसेंस दे देंगे, और ये जो फाइन किया गया है, ये भी फाइन मारा कैंसिल? गया है, वो भी कैंसिल हो जाएगा। मैं वर्ली ट्रैफिक कंट्रोल पहुंचा, और ट्रैफिक कंट्रोल पहुंचने के बाद उनको वो लेटर दिया। उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया कि यहाँ ये लेटर देने के बजाय आप सीधे सार डिवीज़न चले जाइए, वहाँ आपका ये मामला जल्दी से हल हो जाएगा। जी। और अगर आप ये लेटर हमें देंगे तो यहाँ से जाने में 4-5 दिन लगते हैं। हाँ, यानी आप बाई हैंड दे दीजिए। हाँ, उनको जाके। जी। और उन्होंने मुझे वहाँ के सीनियर का नाम भी दिया, जी। जिनका नाम था तांडेल साहब। जी। ठीक है, हम फिर वहाँ से निकले और अंधेरी के लिए रवाना हो गए। अंधेरी में हम सार डिवीज़न पहुँचे।
और वहाँ उन्हें वो लेटर दिखाया और कहा कि मुझे मुलाकात करनी है, बात करनी है जी। सीनियर इंस्पेक्टर से, जी। टांडेल साहब से। तो मुझे बताया गया कि बाजू में एक नायक साहब बैठे हैं, आप उनसे मिल लीजिए क्योंकि अभी सर नहीं है, नहीं, मतलब टांडेल साहब नहीं है। तो मैं नायक साहब को मिला और नायक साहब से मिलने के बाद उन्हें बताया कि भाई ये मामला है, 10 तारीख को गाड़ी पास हुई है, उसका फिटनेस मौजूद है, उसके बावजूद 14 तारीख को फाइन मारा गया है। तो उन्होंने समझा इस बात को और लेने के बाद ये कहा कि हम 3-4 दिन में ये मामला सॉल्व कर देंगे, जी। लेकिन हुआ नहीं। तो सवाल ये है कि जब गाड़ी पास हो चुकी है 10 तारीख को और 14 तारीख को पुलिस कार्रवाई करती है और 2000 रुपये ड्राइवर पर और 2000 रुपये ऑनर पर फाइन करती है, इसका क्या मतलब है? यह धांधली नहीं है? मैं इसके साथ ही मैंने सोचा है कि मैं ह्यूमन राइट में जाऊं और उनको सारी बातें बताऊं और इस मामले को सारे जितने भी बड़े ऑफिसर हैं उनसे भी बात करूं। इसके लिए मैंने उसी जोन के जो डीसीपी हैं ट्रैफिक के, बुराडे साहब, उनसे ही बात की, उनको भी एक लेटर भेजा है जो ह्यूमन राइट में भी है और जो मुझे यूनियन ने लिख के दिया था वो लेटर भी उन्हें भेजा है। तो अगर इस तरह चलता रहा तो ये गरीब आदमी कहाँ जाएगा? ये गरीब आदमी जाएगा कहाँ? ये किस तरह से अपने बीवी बच्चों को पालेगा? इसके 4 बच्चे हैं, 2 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, किस तरह से इसका गुजारा होगा? इसका लाइसेंस वहाँ जमा है, तो जब लाइसेंस ही नहीं होगा तो टैक्सी कैसे चलाएगा? और टैक्सी नहीं चलाएगा तो घर कैसे चलेगा? तो कई ऐसे सवाल हैं। तो मेरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब आरटीओ अपडेट करने के लिए, आरटीओ फिटनेस अपडेट करने के लिए 1 हफ्ते का वक्त लेती है, तो फिर ये पुलिस क्यों नहीं मानती? अगर गाड़ी पास है तो एक रसीद तो मिलती है ना, वो रसीद दिखाई गई, इसके बावजूद भी पुलिस ने नहीं माना और फाइन लगा दिया। तो ये गैर इंसाफी नहीं है? इसलिए हमारी कोशिश होगी इंसाफ पाने के लिए हम हर जगह जाएंगे, चाहे हमें अदालत में जाना पड़े, कोर्ट जाना पड़े या ह्यूमन राइट में जाना पड़े या पुलिस के बड़े अधिकारियों के पास जाना पड़े, लेकिन हमें इंसाफ मिलना चाहिए, ये हमारी सोच है। तो ये थे खान साहब जिन्होंने बताया कि जिस तरीके से पुलिस ने दुर्व्यवहार किया है, ये खबर आला ऑफिसर तक जानी चाहिए ताकि वो अपने नीचे के जो तबके के ऑफिसर हैं, जो हवलदार हैं, जिस तरीके से ये लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनके साथ गलत तरीके से फाइन मारते हैं, क्योंकि आज गरीब आदमी बाहर निकलता है 2 पैसे कमाने के लिए और वो जो पैसे कमाता है वही अगर दे देगा तो वो अपने बीवी बच्चों को कैसे पालेगा? बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज़ ताज़ा खबरों के लिए।